यहाँ से। अच्छा, ये H1 हम लोगों ने कल यूज़ की। वेलकम टू माय फर्स्ट HTML पेज, इसको सेंटर लाइन किया, इसको फ़ॉन्ट कलर वगैरह दे दिया था। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट आई थी, लाइक दिस। तो इसमें देखेंगे टाइटल भी आ गया था हमारे पास, जो हमने हेड के अंदर टाइटल दिया था। और इसके अलावा हमारे पास ये वाली जो एक हेडिंग है वो शो हो रही है और सेंटर लाइन थी। अच्छा, मज़ीद हम लोग इसी में चेंजेस करते हैं। अब हम एक पैराग्राफ देने जा रहे हैं। तो पैराग्राफ के लिए जो टैग यूज़ होता है वो होता है P, और एंडिंग के लिए /P। तो P का एलिमेंट है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग सारा कुछ लिखेंगे। फर्ज करें दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट, वी आर currently अच्छा, इस तरह से आप लोग डिफरेंट जो है आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसी को लेट्स सपोज के हम लोग कॉपी पेस्ट करवा लेते हैं। इसी टेक्स्ट को मैं उठा रहा हूँ, एक दो मरतबा इसको कॉपी पेस्ट करवा लेंगे ताकि पूरी पैराग्राफ का एक थोड़ा सा सीन बन जाए। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ये थोड़ा सा गौर कर लें कि इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। P से स्टार्ट हो रहा है और P पे ही एंड हो रहा है। इसका इफेक्ट क्या आएगा? अच्छा, ये H1 में तो नहीं आ गया। H1 के अंदर आ गया जी। ये देखें, H1 का जो था ये यहाँ पे आ गया। तो हम इसको बाहर रख देंगे H1 को, और ये बेसिकली हमारे पास आउटपुट है। जो हमारी नॉर्मल आउटपुट है वो इस तरह से आएगी, और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। आपने कैसे वहाँ पे लिखा है इस चीज़ को नहीं वो देखेगा, बल्कि जो भी चीज़ें हैं वो इस तरह से शो होंगी जिस तरह यहाँ पे हो रही हैं। अच्छा, अगर हम एक और पैराग्राफ दे देते हैं इसी तरह से, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, या यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, सॉरी, पैराग्राफ को मज़ीद बढ़ा लेते हैं। इसकी आउटपुट चेक करते हैं जी। तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ चुकी है। अच्छा, इसमें अभी देखिएगा कि इसकी अलाइनमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हुई है। लेफ्ट अलाइंड होता है जो भी हम लोग पैराग्राफ इसमें क्रिएट करते हैं। तो एक और हम पैराग्राफ बनाते हैं, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप हेडिंग के साथ भी बना सकते हैं, और वैसे भी ये अगेन नई पैराग्राफ शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। यहाँ पे याद रहे कि हमने कोई लाइन ब्रेक नहीं दी, लेकिन वो कह रहा है कि जैसे ही P का जो टैग यूज होता है, यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ें तो वो कह रहा है जी मोस्ट ब्राउजर्स रेंडर यानी प्रोसेस करता है दिस विद ब्लैंक लाइंस बिटवीन ईच पैराग्राफ।
यानी जैसे हम लोग ये वाली पी का टैग देते हैं तो ब्राउजर जो है वो एक ब्लैंक लाइन को पैराग्राफ्स के दरमियान छोड़ देता है, जैसे यहाँ पे इसने शो की है। बात समझ आ रही है? हालांकि हमने ब्लैंक लाइन दी नहीं है उसको। फॉलो कर रहे बेटे? जी सर। यस सर। देखें, अगर हम पी का टैग हटा देते हैं तो तब क्या होगा? इसको भी मैं खत्म कर रहा हूँ, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी, यहाँ से भी और ऊपर से भी। तो इसका क्या इफेक्ट होगा हमारे टेक्स्ट के ऊपर जो हमने लिखा है? हालांकि यहाँ पे मैंने 2-3 लाइनें ब्लैंक दी हैं, लेकिन देखिएगा क्या क्या इफेक्ट आता है। तो उसने इकट्ठा कर दिया सारा। समझ आ रही है ना बात? जी जी जी। सारा टेक्स्ट जो है उसने इकट्ठा कर दिया। हालांकि हमने यहाँ पे इनपुट देते वक्त हमने ब्लैंक स्पेसेस भी रखी हैं, लेकिन उसने इस चीज को नहीं माना है। ये थोड़ी सी बात समझने वाली है। जी बेटा। तो स्पेस देने के लिए वो पैराग्राफ वाली हेडिंग हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगी। पैराग्राफ को हमें देना पड़ता है कि एक पैराग्राफ और दूसरी पैराग्राफ के दरमियान फर्क रखने के लिए हमें पे का टैग जो है वो लाजमी लगाना पड़ता है। तो उसको हम लोग रीअप्लाई कर लेते हैं। या यहाँ पे इसी को हम कॉपी करते हैं। एक और जरा चीज देखिएगा, इसको बल्कि कट करते हैं यहाँ से। मैं इधर इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो इससे क्या इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रीजन ये है कि हमने पूरी ये सारी एक ही पैराग्राफ कंसीडर कर ली। हालांकि यहाँ पे हमने 2 पैराग्राफ बनाई हैं, लेकिन हमने जो पी लगाया है वो यहाँ पे लगाया और दोनों पैराग्राफ के बाद यहाँ पे लगाया। तो उसने क्या किया? उसने एक ही पैराग्राफ कंसीडर की। अगर हमने 2 इनको लगा लगा बनाना हो तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको एंड करेंगे और यहाँ से रीस्टार्ट करेंगे, यानी नई पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली एक लाइन की स्पेस जो है उसको क्रिएट कर लेगा। मेरा ख्याल समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। आ रही है समझ। ओके। अच्छा, इसके अलावा हमें जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने बोला कि अगर फर्ज करें यहाँ पे ये जैसे ये वाली लाइन है, वी आर करंटली लर्निंग HTML, यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करके मैंने कई स्पेसेस बना दी। ये विद इन पैराग्राफ ही मैं कर रहा हूँ, यानी इस पैराग्राफ के अंदर। तो क्या इसका इफेक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? हमने कहीं पे भी कोई ब्रेक देनी है तो हमने ये एंटर नहीं करने, बल्कि हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे टैग का यूज करना है, विच इज BR। ब्रेक करो, लाइन को ब्रेक करो। ये एक लाइन की ब्रेक है। अगर एक दफा इसको यूज करते हैं तो अब देखिएगा क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई है, अगर आप लोगों ने गौर किया हो। अगर मैं 2 लाइनों की ब्रेक दे देता हूँ तो 2 लाइन्स की ब्रेक जो है वो बन जाएगी। यानी पहला जो BR है उसने एंटर वाला काम किया है, दूसरे BR ने क्या किया? एक और लाइन की ब्रेक दे दी। अगर हम 3 लाइनों की ब्रेक चाह रहे हैं तो 3 लाइनों की ब्रेक जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए, क्या समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यानी आप लोग कहीं पे भी खुद से ब्रेक देना चाह रहे हैं, यहाँ से लाइन है उसको ब्रेक करके बाकी टेक्स्ट नीचे ले जाया जाए, तो वहां पे आप लोग BR का टैग यूज करेंगे। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको इधर लगा लेते हैं जी। ये जो है वी आर करंटली ऊपर, यानी दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट, और यहाँ पे ही हम लोग BR का टैग यूज कर लेते हैं। नीचे मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, तो इसका इफेक्ट देखिएगा। उसने क्या किया? सिर्फ ये दे दिया और BR को हमने क्लोज नहीं किया। ये देखें क्या बना, BR को क्लोज नहीं किया मैंने, तो नीचे वाला टेक्स्ट ही उसने शो नहीं किया।
तो वीआर को प्रॉपरली हम लोग इसके अंदर ही यानी टैग देंगे, और ये सिंगल टैग होता है। ये वाला जो ब्रेक लाइन है ये सिंगल टैग एलिमेंट है। जो बाकी हैं वो पेयर्ड हैं, जैसे पैराग्राफ हो वो पेयर्ड है, यानी स्टार्टिंग भी है उसका और एंडिंग भी है। जबकि ये वाला क्या है, ये सिंगल होता है हमारे पास, सिंगल टैग है जो ब्रेक लाइन। एंडिंग टैग नहीं होता है। अब इसका इफेक्ट देखिएगा, तो ये उसने एक लाइन पहले यहाँ पे लिखी और फिर उसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमने ब्रेक दे दिया यहाँ पे। मेरा हक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? सर इसका एंडिंग टैग नहीं होता? नहीं होता, यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये सिंगल टैग्ड है, यानी जहाँ पे हमने ब्रेक देनी वहां पे सिंपली यूज करेंगे इसको, तो ब्रेक हमें मिलेगी। नहीं समझ आई? कुछ जो सर है आगे वो से ज्यादातर जो है वो पेयर्ड है, मैंने बोला पेयर्ड एलिमेंट ज्यादातर हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो जरूरत पड़ रही है वो सिर्फ एक ब्रेक की पड़ रही है, तो हम ब्रेक का यूज कर रहे हैं। अगर ज्यादा ब्रेक्स की पड़ेगी मजीद हम लोग इसी का यूज करेंगे, बीआर को। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, अब जी बेटा, पी का यूज दोबारा बताना। पी का पैराग्राफ के लिए। ठीक है ये सर। जो लाइन है- करने जी बेटा, सर क्या इस्तेमाल दोबारा बताना। पी का जो यूज है वो पैराग्राफ को बनाने के लिए है। ये देखें, दो हमारे पास पैराग्राफ्स हैं, हाँ जी। हमने दो जो हैं वो पीज के यूज किए हैं। एक यहाँ से पी को यूज किया, यहाँ पे एंड कर दिया, एक पैराग्राफ खत्म हुई। फिर हमने कहा यहाँ से नई पैराग्राफ शुरू करो और यहाँ पे एंड कर दो, तो ये दो पैराग्राफ हमने यूज की। टेक्स्ट जैसे भी आपने लिखा हुआ हो, लेकिन यहाँ पे वो एक पूरी पैराग्राफ की सूरत में हमें शो कर रहा है। यस सर। समझ आ गई सभी को? यस सर। यस सर। जी सर। अच्छा, अब हम लोग एट्रीब्यूट इसका यूज करते हैं पैराग्राफ्स के अंदर ही। पी के अंदर ही मैं एट्रीब्यूट यूज करने जा रहा हूँ, सॉरी, हम लोग यूज करने जा रहे हैं, चले हाँ, बीजी कलर इसका कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका एट्रीब्यूट है पी का, बीजी कलर इक्वल टू, इसको दे देते हैं जनाब येलो दे के देखते हैं। ये देखो स्टार्टिंग टैग है। अब ये चीज जो येलो कलर है बैकग्राउंड कलर, ये किस पे अप्लाई होगा? इस पूरी पैराग्राफ पे। कहां तक है ये? जहां पे उसका एंडिंग टैग नहीं हो जाता, इस चीज के ऊपर ये वाला एट्रीब्यूट जो है ये अप्लाई हो जाएगा। तो स्पेलिंग ठीक है, कोई और कलर देख के देखते हैं। वैसे स्पेलिंग तो ठीक है येलो के, यही होते हैं। ग्रीन, सर कलर के साथ यू आना है ना, वो शायद उसी दे रहे हैं। नहीं वो पहले नहीं। भी तो है। वो पहले भी इस तरह से यूज किया है। अगर इसको बॉडी से हम लोग हटा के चेक करते हैं, वैसे आना चाहिए इसका, लेकिन चेक कर लेते हैं जी इसको आगे। यहाँ पे अप्लाई सर, पी वो के अंदर ये अलहदा एंगल ब्रैकेट में, अलहदा एंगल ब्रैकेट में। नहीं बेटा, एट्रीब्यूट के तौर पे हम लोग ले रहे हैं। एट्रीब्यूट जब देंगे तो इसी तरह से आएगा। ठीक है। मैं इसको ऐसे यूज कर लेता हूँ। चलें, फ़ॉन्ट इसका चेंज कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट के लिए हमें अलहदा से अप्लाई करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट का टैग यूज करना पड़ेगा। और फ़ॉन्ट कहाँ तक हम लोग यूज करना चाह रहे हैं? यहाँ तक करना चाह रहे हैं, यानी पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उससे पहले तक हम लोग फ़ॉन्ट का यूज करना चाह रहे हैं। तो फ़ॉन्ट के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स देते हैं। अब
फ़ॉन्ट का क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा? कोई इम्पैक्ट नहीं है फिलहाल। यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको देते हैं फ़ॉन्ट का कलर हम देने जा रहे हैं। कलर जो है यानी टेक्स्ट का कलर वो कौन सा हो जाए, तो चले इसको येलो हम लोग करके देखते हैं। तो ये उसने येलो कर दिया कलर। समझ आ रही बात? ओके सर। यस सर। थोड़ा कम यस सर। कम नजर आ रहा है, इसको जी ग्रीन सर। पे लेके ये ग्रीन कलर में उसने इसको जाहिर कर दिया है। कितना, जहां तक हमने इसको अप्लाई किया है। अच्छा, फिर फ़ॉन्ट की फेस भी होती है, उसको पे भी हम लोग आएंगे, बाद में देखते हैं उसको। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं। तो कैसे देंगे, यहाँ पे भी हम लोग फ़ॉन्ट को अप्लाई करेंगे। यहाँ से लेके उसका इम्पैक्ट कहाँ तक है, यहाँ तक है, यानी इसी पैराग्राफ के अंदर। यानी इनक्लोज किया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है कि कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो जितना भी इसके दरमियान में टेक्स्ट है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको कलर दे देते हैं जी, फ़ॉन्ट कलर को देते हैं इसको पिंक। ऑरेंज। ऑरेंज सर नहीं सही। नहीं सही, कौन सा देना है? सही है सही है सर, पिंक। पिंक दे देते हैं। अच्छा सर, अगर पैराग्राफ में सिर्फ एक लाइन को करना हो तो हो जाएगा? सॉरी, एक लाइन को करना हो, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल होगा। आप एक लफ्ज को भी कर सकते हैं, आप एक ठीक है लफ्ज को सर, भी कर सकते हैं। ठीक है करके दिखा दे। जी जी, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इसको और कोई कलर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो डिस्प्ले, में ज्यादा सही नजर आएगा। किसको जूम करूँ? सर ये पिंक को ब्लू में कर कलर दे, फिर ज्यादा सही ब्लू कर ले, अच्छे से नजर आएगा। ब्लू कर ले, ठीक हो गया। ब्लू वाकई क्लियरली नजर आ रहा है। चले, अच्छा यहाँ पे अब हम इस फ़ॉन्ट को उठाएंगे, यानी इन्होंने कहा एक लाइन पे अप्लाई हो जाए, तो ये यहाँ से हमने पूरी पैराग्राफ पे किया हुआ है। इसको मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से, और चूंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम इस फर्स्ट लाइन तक ही इसको महदूद रखना चाह रहे हैं, बाकी वैसे ही है। तो यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे, यानी फ़ॉन्ट यहाँ से शुरू हुआ इसकी एप्लीकेशन और यहाँ पे एंड होगी। इसके दरमियान में क्या आया, ये चीज़ आई। तो इसके ऊपर ये फ़ॉन्ट का जो कलर है वो ब्लू अप्लाई होगा, बाकी के ऊपर नहीं होगा, लाइक दिस। यस सर। ठीक है बेटा, समझ आइए? यस सर। हाँ जी जी सर। ओके, तो हम अब यहाँ से दोबारा से मैं इसको उठा रहा हूँ और पूरी पैराग्राफ पे या जहाँ तक आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है वहाँ तक आप उसको रखेंगे। और इस तरह से यानी ये होता है स्टार्टिंग और एंडिंग टैग का, यानी एक बाउंड्री जो है वो डिफाइन हो जाती है। उसके इन बिटवीन जो भी होगा उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है, उस टैग का जो टैग हमने यूज किया है उसका इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ तक हम कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अगला जो टैग है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है HR। HR होता है हॉरिजॉन्टल रूल, इससे एक लाइन ड्रा हो जाती है इस तरह से। और इसके मुख्तलिफ आगे एट्रीब्यूट्स भी हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? नो शेड है। नो शेड की मदद से क्या होता है, एक सॉलिड लाइन बन जाती है विद नो शेडिंग, उसकी शेड नहीं क्यों होती। फिर आप लोग उसकी विड्थ को सेट कर सकते हैं परसेंटेज में, या आप लोग उसको पिक्सल्स में दे सकते हैं। परसेंटेज में भी दी जा सकती है विड्थ, या पिक्सल्स में आप लोग दे सकते हैं। फिर उसका साइज होता है,
साइज जो है वो ये उसका साइज को बढ़ाएगा या कम करेगा, तो ये भी हम लोग देते हैं इसको पिक्सेल्स की फॉर्म में। ये जो XX लिखा हुआ है इससे मुराद है कि आप लोग पिक्सेल्स की फॉर्म में इसको देंगे। पिक्सल समझते हो? नहीं नहीं बेटा, वो और चीज है, वो DPIs और चीज होते हैं, पिक्सल की मैं बात कर रहा हूँ। पिक्सल क्या होता है? Sir, the smallest part of which the picture is composed. ठीक है, शाबाश। दोबारा से बताइएगा सभी को। The smallest part of which the picture is composed of. बेसिकली देखो, पिक्चर जो है ये पिक्सल क्या होता है, यहाँ पे चले हम लोग बना लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, अपने पेज के अंदर लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक दे रहा हूँ, BR, और फिर H2 है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं व्हाट इज पिक्सल, H2 क्लोज्ड। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। तो डेफिनेशन जो है उसको अगर हम ऐसे ही लिखेंगे, यानी जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ, composed of 2 words। कौन कौन से वर्ड्स हैं? पिक्चर और एलिमेंट, ये 2 लफ्ज होते हैं। पिक्चर, एलिमेंट, उसको शॉर्टली पिक्सल कह दिया गया है। यानी आप लोग यहाँ पे गौर करें, पिक्चर, पिक्चर्स आ जाएगी हमारी, यानी PIX पिक्चर तक आ जाता है, और EL फॉर एलिमेंट। तो इसको शॉर्टली जो है वो पिक्चर पिक्सल कह दिया गया। पिक्सल जो है ये हमारा एक, जैसा कि इन्होंने बोला, एक सिंगल एलिमेंट होता है हमारी पिक्चर का, और पिक्सल्स की मदद से ही एक जो पिक्चर है वो पूरी की पूरी बनती है। यानी उसकी एक सिंगल यूनिट है, उसकी एक इकाई जो है, एक एलिमेंट जो है पिक्चर का, किसी भी पिक्चर का। कौन सी पिक्चर? जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है, या हम कैमरा की मदद से उसको बना रहे हैं, उसको पिक्चर को हम लोग ले रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग अपने मोबाइल फोन्स परचेज करते हैं, कैमरास होते हैं, तो उसके पीछे लिखा होता है जी इतने मेगापिक्सल का है, आपका कैमरा इतने मेगापिक्सल का है। इट मीन्स के वो मैक्सिमम उतने मेगापिक्सल्स तक की पिक्चर खींच सकता है। अच्छा, जितने पिक्सल्स ज्यादा होंगे उतनी ही जो है वो पिक्चर की क्वालिटी बेहतर होगी, उतनी ही वो फाइन क्वालिटी आएगी। क्योंकि और जो पिक्सल होगा, यानी एक डॉट समझ लें, उसका साइज जो है वो छोटा होता जाएगा। जितने यानी ज्यादा आएंगे पिक्सल्स, उतना ही उसका साइज छोटा होता जाएगा। और अगर कम पिक्सल्स की होगी पिक्चर, तो वो उसकी क्वालिटी फाइन नहीं होगी, लेकिन साइज वही रहता है। यानी पिक्चर का साइज वही रहता है, साइज वही रहता है, लेकिन उसमें तादाद जो होती है पिक्सल्स की वो कम या ज्यादा होती है। यानी जितने ज्यादा पिक्सल्स की तस्वीर बनाई जाएगी, उतने ही पिक्सल्स उसी एरिया में आ जाएंगे, लेकिन उसी एरिया में कम पिक्सल भी आ सकते हैं। फर्क क्या होगा दोनों पिक्चर्स में? जिसमें कम पिक्सल्स होंगे उसकी क्वालिटी लो होगी, और जिसमें ज्यादा पिक्सल्स होंगे उसकी क्वालिटी फाइन क्वालिटी होगी, अच्छी क्वालिटी होगी। क्या आप लोगों ने फॉलो किया इस चीज को? जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन लिख ली, और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा व्हाट इज पिक्सल लिखा गया, और ये हमने लिखा है इट मीन्स के जैसे ही हम लोग हेडिंग भी देते हैं, तो हेडिंग जो है वो भी
एक लाइन को ऑटोमेटिकली ब्रेक करती है, यानी हेडर यहाँ पे हालांकि हमने कोई सॉरी ये हमने क्या किया, इधर की है हमने लाइन ब्रेक, लेकिन इन दोनों के दरमियान में हम लोगों ने लाइन कोई ब्रेक नहीं की। इट मीन्स कि जो भी हेडर के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं टैग्स, वो भी नीचे आने वाला जो भी टेक्स्ट होगा उसके दरमियान में एक लाइन की ब्रेक ऑटोमेटिकली बनाते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने ज़ेरे गौर रखना है कि किस तरह से ये होता है। ओके, ये हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली। और ये पिक्चर एलिमेंट होता है, तो पिक्सेल्स क्या होते हैं, पिक्सेल्स क्या होंगे, पिक्चर एलिमेंट्स, ज़्यादा एलिमेंट्स, तो उनसे जो है वो मिलके ये सारा कुछ होता है। तो मेरा ख्याल आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा। तो पिक्चर्स जितनी भी हैं हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जितनी भी होती हैं वो पिक्सेल्स की शक्ल में होती हैं। इसका मैं आप लोगों को मज़ीद बता देता हूँ। कोई पिक्चर्स यहाँ पे लेते हैं और ऑफ करो, जिसका भी ओपन है ये, इसको ऑफ करो। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा बेटा, एक पिक्चर है, इसका साइज एग्जैक्टली यही है जो यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसको मैं जूम करने लगा हूं। क्या पिक्चर का साइज बढ़ गया? यस सर। जी सर। पिक्चर का साइज बेटे वही है, जितने उसमें पिक्सेल्स थे वो उतने ही रहे, लेकिन हमने जूम करने का मतलब ये है कि उतने ही पिक्सेल्स को अगर आप लोग ज्यादा एरिया में देखेंगे तो क्वालिटी देखें क्या बनी पिक्चर की। नहीं समझ आया सर, क्वालिटी लो हो गई है। लो हो गई है। क्वालिटी लो हो गई। ये इसका जेन्युइन साइज है। जी सर। अब जो भी पिक्चर यानी यहाँ तक जो है जेन्युइन साइज में वो बिल्कुल क्लियर हमें नजर आ रही है। यही चीज एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि अगर पिक्सल का साइज बढ़ जाएगा, गैप आ जाएंगे उसके दरमियान में, या कम होंगे पिक्सल्स एक पिक्चर के अंदर, यानी जूम करने से क्या हो रहा है, गैप बढ़ रहा है। जैसे गैप बढ़ेगा पिक्सल्स उतने ही हैं जितने यहाँ पे थे, जितने यहाँ पे हैं पिक्सल्स उतने ही इधर भी हैं, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने उसका साइज इंक्रीज करने की कोशिश की तो गैप्स आ गए बीच में। गैप्स की वजह से पिक्चर जो है उसकी क्वालिटी लो हो गई। यही रीजन है कि जितना भी आप एक मखसूस साइज की एक पिक्चर बना रहे हैं, अब अगर उसमें जितने ज्यादा पिक्सेल्स होंगे तो उतने गैप्स कम होंगे, जितने गैप्स कम होंगे उतनी ही क्वालिटी उसकी बेहतर होगी, और पिक्सेल्स की तादाद तो वही रहेगी। अगर पिक्सेल्स की तादाद कम होती है तो गैप्स बढ़ेंगे, उससे पिक्चर की क्वालिटी जो है वो लो होती है। ये मेरा हाल समझ आ गई होगी आप लोगों को बात जो मैं बता रहा हूं। जी सर। जी सर। अच्छा, ये हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। अब नेक्स्ट जो चीज यूज करने जा रहे हैं वो है HR। HR क्या होता है हमारे पास, हमने जैसा कि पढ़ा कि ये भी एक सिंगल टैग है, हॉरिजॉन्टल रूल। HR का टैग मैंने यूज किया, इससे होगा क्या, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी उसने, यानी ऊपर हेडिंग लिखी गई और जहां पे मैंने HR लगाया वहां पे ये एक लाइन उसने ड्रॉ कर दी। अब इसके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं इस लाइन के, यानी HR के, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहला है जी नो शेड। नो शेड का मतलब है कि कोई शेड इसकी शो ना हो। हल्का सा फर्क पड़ा है अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, उसकी शेड उसने खत्म कर दी।
क्योंकि साइज जो है वो बहुत बारीक है लाइन, तो हॉरिजॉन्टल रूल इसको भी हम लोग बढ़ाते हैं, अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी मजीद। फिलहाल नो शेड को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बाद में इसको अप्लाई करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको हम अप्लाई करते हैं इस पर साइज में देता हूँ पिक्सल्स में। इतने पिक्सल्स में जितने पिक्सल्स ज़्यादा होंगे, फर्स्ट करें 10 में देता हूँ, तो यहाँ पे ओनली 10 वैल्यू लिखी है न्यूमेरिक डबल कोट्स के अंदर। ये साइज से मुराद है कि इसका जो मोटाई है उसको चेंज कर दो। ये इसका एट्रीब्यूट है HR का। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अब इसकी शेड देखिएगा, नो शेड करके देखते हैं इसको, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। नो शेड कर दिया मैंने, क्लियर हुआ कुछ? यस सर। ये नहीं है कि उसने फिल कर दिया है उसको, उसकी शेड बेसिकली उसने जो थी, उसने कहा जी कोई शेड उसकी शो नहीं करनी। पहले उसकी शेड शो हो रही थी नीचे, तो अब उसकी शेड जो है वो शो नहीं हो रही। अच्छा, एक तो ये हुआ। सेकेंडली हम लोग इसकी विड्थ को सेट कर सकते हैं, और विड्थ को हम लोगों ने पढ़ा कि उसको परसेंटेज में भी दिया जा सकता है। फर्ज करें हम 50% उसको कर देते हैं, तो 50% लिखेंगे। एक तो ये तरीका है, ये 50% आ गया और ये सेंटर लाइन हो गया। हॉरिजॉन्टल रूल जो है वो सेंटर लाइन हो गया। अगर इसको बढ़ाना चाहे तो हम लोग फर्ज करें इसको 80% कर देते, तो यहाँ पे ये इसने 80% शो कर दिया। अच्छा, फिर ये ब्राउजर टू ब्राउजर थोड़ा सा वेरी करता है। इसमें जो मोजिला फायरफॉक्स है, इसमें देखें कि जो इसके एज हैं उनको इसने राउंड कर दिया है। यही आउटपुट अगर हम लोग इसके अंदर ओपन करते हैं क्रोम के अंदर, तो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, जरा गौर कीजिएगा। ओपन विद, इसको मैं गूगल क्रोम करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखें कि कैसी आउटपुट उसने शो की है। पेज वैसा ही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, क्या समझ आ रही है? इसमें HR कैसे शो हो रहा है? इसमें एज जो है वो राउंड शेप में शो नहीं कर रहा, यानी ब्राउजर की वजह से ये फर्क है। कुछ टैग्स को ब्राउजर किसी तरह से करता है या शो करता है, डिस्प्ले करता है और रीड करता है, कुछ में कैसे करता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है ब्राउजर टू ब्राउजर। तो मोजिला फायरफॉक्स इसी चीज को कैसे ले रहा है, इसको राउंड कर रहा है जी, अपने जो एजेस हैं इसके उसको राउंड कर दिया, कॉर्नर्स को, सॉरी। ठीक है बेटा? ओके सर। जी सर। यस सर। अब मजीद इसी में हम लोग, अगर आप लोग विड्थ जो है वो पिक्सल्स में देना चाह रहे हैं, पिक्सल्स में दे देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे 10 दे के देखते हैं, 10 पिक्सल ही मैं देख रहे हैं। तो ये छोटा सा उसने, यानी इस तरह से उसने साइज जो इसकी विड्थ है वो 10 पिक्सल की दी है। अब हम लोग बढ़ाते जाएंगे, 100 पिक्सल कर देते हैं। थ्री 300 पिक्सल्स का दे देते हैं जी विड्थ। तो ये जैसे जैसे पिक्सल्स में बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से आएगी। अच्छा, फर्क क्या है दोनों में? परसेंटेज और पिक्सल्स में क्या फर्क है जी? आप लोग बताएं क्या फर्क पड़ेगा? शाबाश। दो चीजों की क्यों जरूरत पड़ेगी? जी जी। नहीं, कोई और? सर हॉरिजॉन्टल 100%। शाबाश। पिक्सल और परसेंटेज का पूछ रहे हैं ना? जी जी, दो उसने वैल्यूज यहाँ पे ले रहा हमसे, पिक्सल्स की शक्ल में और परसेंटेज। मैं ये पूछ रहा हूँ कि दो उसको देने की क्यों जरूरत पड़ गई, जब एक चीज मौजूद है, परसेंटेज मौजूद है या पिक्सल्स मौजूद हैं, दोनों की कहाँ पे जरूरत है? और
दोनों का फर्क फिर कोई होगा या नहीं होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ बेसिकली। सर परसेंटेज की वजह से इसकी विड्थ या इसके जो साइज वगैरह उस पर डिफरेंट आ जाएगा, वो फर्क पड़ जाएगा पिक्सेल्स के। जी कोई और? सर उसे पता है हॉरिजॉन्टल पेज 100% है, तो हम जितने परसेंट लगाएंगे वो उतने परसेंट कर देगा। अगर पिक्सल हम जितने सेलेक्ट करेंगे वो उतने पिक्सल में उतनी हाँ, जगह नो, सेलेक्ट कर ले। ठीक है, शाबाश। इसने कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की है, शाबाश। इसको समझ आई है इस बच्चे को। अब देखिएगा यहाँ पे, जी मैं बेटा इसी को बता रहा हूँ। देखिएगा हमने इसको कर दिया बेसिकली, जब हम लोग पिक्सल्स में देंगे तो वो एक फिक्स्ड हो जाएगा कि ये 300 पिक्सल ही आना है। अब चाहे आप इसका साइज कम कर दें, ये मैंने साइज कम कर दिया है, यानी यहां से हम इसको पकड़ के स्क्रीन का साइज कम कर रहे हैं, लेकिन ये बदस्तूर स्टिल जो है ये 300 पिक्सल का ही है, ये 300 पिक्सल से कम नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम लोग जो है ये देख लें, स्क्रीन का साइज आप कितना भी रखें, इट मीन्स कि अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो मोबाइल फोन का साइज इस तरह से इतना का होगा। अगर टैब यूज कर रहे हैं तो टैब इतना का होगा, फर्ज कर रहे हैं इतना होगा टैब का साइज। और आप वैसे कर रहे हैं स्क्रीन फुल स्क्रीन कर देते हैं, तो सभी पे हमें फिक्स्ड वो मिल रहा है। हमने क्योंकि फिक्स्ड पिक्सल्स दे दिए कि इतने पिक्सल्स की ही ये हॉरिजॉन्टल रोल होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इसकी बजाय इसको फ्लेक्सिबल रखना चाह रहे हैं तो हम इसको दे देते हैं जनाब कि ये हमेशा 70% या 50% ये शो हो। किसका 50%? जितना हम लोग साइज दे दें, जरा गौर कीजिएगा इस चीज पे। तो अब हमने ये 50% आ गया, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको साइज को अब कम करेंगे तो देखो साइज कम हो रहा है उसका। किस लिहाज से हो रहा है? जितना स्क्रीन का साइज आपके पास शो हो रहा है। तो परसेंटेज जो है ये उसको फ्लेक्सिबल कर देती है, रिस्पॉन्सिव कर देती है इसको। क्या बात समझ आई आपको? जी सर, यस सर। क्लियर है। सभी को क्लियर हो गया? जी सर। तो ये चीजें जो हैं ये हम हमें आगे भी हम यूज करेंगे इनको, यानी कुछ वैल्यूज हम लोग परसेंटेज में दे रहे होंगे, कुछ पिक्सल्स में दे रहे होंगे। तो जो चीज जहां पे जैसे सूटेबल है आपने उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करना होता है। क्लियर? यस सर। जी सर। अब इसको जो साइज है, साइज हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो विड्थ है उसमें तो फर्क पड़ता है डेफिनेटली। तो विड्थ को हमने वेरिएबल कर दिया है कि जितनी विड्थ है उसके मुताबिक उसका 50% शो करो, यानी जितनी स्क्रीन का साइज है उसके मुताबिक उसका 50% शो कर दो, दैट्स इट। तो ये रिस्पॉन्सिव पेज बन गया हमारा, और जो है फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल गई इस चीज की मदद से। अलाइनमेंट है, देन अलाइन जो है लेफ्ट राइट एंड सेंटर लाइन किया जा सकता है। वैसे तो सेंटर लाइन जो है वो क्या है, उसका डिफॉल्ट है, यानी अगला जो एट्रीब्यूट हम इसी टैग का देने जा रहे हैं जिससे उसको फर्क पड़ेगा वो है अलाइन। तो अलाइन जो है अगर हम इसको लेफ्ट कर देते हैं तो ये लेफ्ट अलाइन रहेगा, ये लेफ्ट अलाइन हो गया। अगर हम लोग राइट कर देते हैं, पैराग्राफ के लिए भी देना पड़ेगा या सिर्फ एचआर के लिए है? बेटा ये एचआर का एट्रीब्यूट है। सर मैं वो इधर साथ साथ वर्क कर रहा था, तो जो मैंने पैराग्राफ लिखा वो भी सेंटर अलाइन आ रहा है, हालांकि मैंने हेडिंग में वो सिर्फ सेंटर दिया हुआ है। तो जिस तरह आपका लेफ्ट पे शो हो रहा है इस तरह लेफ्ट पे शो नहीं हो रहा है। आपने जो एंड किया होगा ना उसको सेंटर को, या आपने प्रॉपर्ली एंड नहीं किया, या आपने जहाँ पे एंड किया है यानी उसके स्पेलिंग गलत कर दिए सेंटर के, प्रॉपर्ली एंडिंग नहीं की, या उसको आपने नीचे ले गए, कुछ ना कुछ ये तीन चीजें पॉसिबिलिटीज है। इनमें देखिएगा कि कोई भी एक एरर होगा। तो ये देखिएगा बेटा कि लेफ्ट एंड राइट की तरह आप लोग कर सकते हैं, और अगर सेंटर कर दें तो हमेशा सेंटर में ही रहेगा। तो ये अलाइनमेंट जो है ये फिक्स हो जाती है। फिर अगर वैसे देखें तो डिफॉल्ट इसकी अलाइनमेंट जो है हॉरिजॉन्टल रूल की वो सेंटर लाइन ही है।
आप नहीं भी देंगे तो वो सेंटर लाइन ऑटोमेटिकली हो जाता है। बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। जी सर। इवन आप लोग अच्छा और उसमें जिक्र नहीं किया, हम कलर भी चेंज कर सकते हैं जी इसका। आप कलर दे दो इसको, फर्स्ट करें इसको भी हम कलर दे देते हैं रेड, या इसको ब्लू कलर दे देते हैं, मोर विजिबल कलर। तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। समझ आ रही बात? जी सर। ओके। इसको अप्लाई करके देखें बेटा। और ये भी आप लोग साथ अप्लाई कीजिएगा। मैं आप लोगों को चीजें शो कर देता हूँ इधर स्लाइड पे। आपने इटैलिक्स करना है तो आई का टैग यूज करेंगे। ये देख लें, आई स्टार्टिंग और आई एंडिंग, इसके दरमियान में जितना भी टेक्स्ट आएगा वो इटैलिक्स हो जाएगा। इटैलिक्स थोड़ा सा तिरछा उसको टेक्स्ट को कर देता है। आपने बोल्ड करवाना है तो बी का टैग यूज करेंगे, बी स्टार्ट और बी एंड और बोल्ड। तो इस तरह से ये शो हो गया। अगर प्री फॉर्मेटेड आप शो करना चाह रहे हैं, वो उसकी आउटपुट भी मैंने साथ साथ रखी है कि रिजल्ट कैसा आएगा उसका। तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट यहाँ पे लिखा, उसने इस तरह से लिख दिया प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ये अगली लाइन पे ले गया इसको। फिर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग जो है वो भी बोल्ड टाइप उसको कर देता है, यानी स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करेंगे तो टेक्स्ट इस तरह का दिखाई देगा। एड्रेस के लिए यानी एड्रेस लाइन आप लोग लिखते हैं, कोई भी आप पता लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, जो किसी भी लोकेशन का एड्रेस लिखते हैं, तो आप लोगों को कैसे ये शो होगा कि स्टार्टिंग है और एंडिंग है, इसके दरमियान में आप लोगों ने एड्रेस देना है। तो एड्रेस जो है वो इस तरह का फॉर्मेटिंग उसकी शो होगी। ये कुछ फॉर्मेटिंग के जो हैं। फिर साइटेशन के लिए आप लोग ये यूज कर सकते हैं। साइटेशन जो है वो इस तरह से शो होगी। कुछ सोर्स कोड है किसी भी लैंग्वेज का, तो उसको कैसे शो करना है वो इस तरह से होगा। तो ये थोड़ा सा इसको भी देख लें, आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। इन सभी टैग्स का आप लोगों ने यूज करके देखना है। एक एक लफ्ज के ऊपर करके देख सकते हैं, एक सेंटेंस के ऊपर भी करके देख सकते हैं। किसी चीज को बोल्ड करवाना चाह रहे हैं, इटैलिक करवाना चाह रहे हैं, या प्री फॉर्मेटेड या स्ट्रॉन्ग या एड्रेस, आप एक एड्रेस लाइन ऐड करते हैं। साइट